In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. This is the lecture of Computer Science class pre-9th and the topic is networks. आज जो हम पढ़ेंगे वो है HTTP. HTTP बेसिकली क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है. द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स. जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसमें इंटरनेट सर्वर्स होते हैं. सर्वर्स जो होते हैं वो सर्व करते हैं आर रिक्वेस्ट सेंट बाय क्लाइंट. क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को वो उसको सर्व करते हैं और दिस इज़ कॉल्ड HTTP रिक्वेस्ट. So the communication between a server and a client is based on request and their respective response. तो जो कम्युनिकेशन होता है वो किस चीज़ पे बेस कर रहा होता है? क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे और सर्वर के रिस्पॉन्ड पे. यूजिंग अ वेब ब्राउज़र व्हेन यू टाइप अ URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लाइक दिस, यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट इन इट्स रिस्पॉन्स. आप क्या करते हो? आप इसमें रिक्वेस्ट सेंड करते हो इस तरह से. तो इसके रिस्पॉन्स में यू गेट द कॉन्टेंट्स ऑफ वेबसाइट दैट में कंटेन टेक्स्ट इमेज साउंड, जिसमें टेक्स्ट इमेज और साउंड वगैरह होती हैं. दीज कॉन्टेंट्स आर एम्बेडेड इन एन HTML. तो इस केस में आपका जो कंप्यूटर है वो HTTP क्लाइंट के तौर पे वर्क कर रहा होता है और वेयर एज द कंप्यूटर सर्विंग यू इज़ अ वेब पेज इज़ कॉल्ड HTTP सर्वर. और वेब पेज जो है वो HTTP सर्वर है. आप फिगर में देख सकते हैं कि क्लाइंट ब्राउज़र जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है टू द वेब सर्वर और वेब सर्वर जो है वो उसे रिस्पॉन्स बैक कर रहा है. वेब सर्वर्स आर यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब इन एन ईजी मैनर. ईजी मैनर में वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र्स यूज़ होते हैं. वेब ब्राउज़र्स एंड वेब सर्वर्स फंक्शन टुगेदर एज अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम. तो ये दोनों क्लाइंट सर्वर सिस्टम के तौर पे काम कर रहे होते हैं. क्लाइंट सर्वर इज़ अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर डिज़ाइनिंग एप्लीकेशंस वेयर डाटा इज़ केप्ट इन central locations or and efficiently shared with any number of other computers on request. इसके बाद IP एड्रेसिंग के बारे में हम देखेंगे. तो IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज़ एसोसिएटेड विद अ डिवाइस. ये यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि एक डिवाइस के साथ एसोसिएट कर रहा होता है जब वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है. एंड IP एड्रेस इज़ असाइंड बाय डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. तो IP एड्रेस जो है वो DHCP सर्वर जो है वो प्रोवाइड करता है. देयर आर 2 स्टैंडर्ड्स ऑफ IP एड्रेसिंग जिसमें IPv4 है और IPv6 है. IPv4 के जो एड्रेसेस हैं वो इस तरह से होते हैं और IPv6 के इस तरह से होते हैं, आप देख सकते हैं. इसके बाद है व्हेन द इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज ओरिजिनली डिज़ाइंड. जब इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था तो द स्टैंडर्ड्स वाज नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4. तो स्टैंडर्ड्स जो है उसे इंटरनेट IPv4 कहते थे. IPv4 जो है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड होता है और हर ग्रुप को एक डॉट के साथ सेपरेट किया जाता है. वेयर ईच ग्रुप कैन कंटेन अ डेसिमल वैल्यू फ्रॉम 0 to 255, जिसमें 0 से 255 में उसकी मतलब डेसिमल कन्वर्जन होती है. उसके बाद 255 को जब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है तो इस तरह से ये एड्रेसिंग उस पर अप्लाई होती है. इट शोज़ दैट मैक्सिमम 8 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी ग्रुप ऑफ IPv4. और इसमें हर ग्रुप के लिए 8 बिट्स जो हैं वो रिक्वायर होती हैं. तो टोटल 32 बिट्स जो हैं वो रिक्वायर होती हैं इन IPv4 स्टैंडर्ड. ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट. ज़्यादा से ज़्यादा जब डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं तो IPv4 एड्रेसेस जो हैं वो रनिंग आउट हो जाते हैं, मतलब उन पे काम नहीं किया जा सकता. तो इस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए IPv6 जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इसमें 128 बिट्स होती हैं. तो इस तरह से 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स जो हैं वो कंटेन होते हैं हर ग्रुप में. तो हर ग्रुप जो है वो हेक्साडेसिमल जब डिजिट स्टोर करता है तो उसको 4 बिट्स की ज़रूरत होती है. सो फॉर अ ग्रुप इन IPv6 वी नीड 16 बिट्स. इसमें 16 बिट्स की ज़रूरत होती है क्योंकि 4 × 4 इज़ इक्वल्स टू 16 बिट्स. और फिर उसके बाद 8 ग्रुप जो है वो रिक्वायर करेंगे अगर, तो फिर 8 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 बिट्स आ जाएंगे. इसके बाद है ऑल दो IPv4 इज स्टिल इन यूज़ टुडे. ये आज यूज़ हो रहा है लेकिन 4.3 बिलियन एड्रेसेस जो हैं वो इसको प्रोवाइड करते हैं. लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इसलिए जो है ये रनिंग आउट हो जाता है. तो फिर IPv6 जो है वो यूज़ हो रहा है अब बहुत ज़्यादा.
इसके बाद सब बच्चे अपनी नोटबुक्स ओपन करें एंड स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी ओवर बस टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस ये हैं कि इन दिस टोपोलॉजी न्यू नोड्स आर वेरी इजी टू इंस्टॉल। इसमें न्यू नोड जो है उसको ईजिली इंस्टॉल किया जा सकता है, ये ईजिली मेंटेन हो सकती हैं। इसमें ट्रबल शूट लाइक अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बहुत अच्छे से ईजिली उसको ट्रबल शूट किया जा सकता है, और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है देन द अदर टोपोलॉजीज़। और सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज़ नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क। इसमें अगर एक कंप्यूटर जो है वो फेल हो जाए तो सारा का सारा नेटवर्क जो है वो नहीं मतलब ख़राब होता। इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये ज़्यादा केबल कनेक्ट करने के लिए रिक्वायर करती है, और अगर सेंट्रल हब ख़राब हो जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके बाद बस टोपोलॉजी जो है उसकी एडवांटेजेस ये हैं, इट इज़ सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव, इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल। बस नेटवर्क टोपोलॉजी इट रिक्वायर्स स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। इसमें स्मॉल लेंथ ऑफ केबल की ज़रूरत होती है। यूज़र कैन ईजिली एक्सटेंड अ बस नेटवर्क बाय ज्वाइनिंग मोर कंप्यूटर्स टू द नेटवर्क। तो यूज़र जो है वो इसको अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकता है बस नेटवर्क को कंप्यूटर्स को ज्वाइन करके। इफ़ वन वर्क स्टेशन नोड फेल्स, अगर एक जो है नोड फेल होती है तो ये दूसरे नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करती। और इसकी डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इट ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स, ये स्मॉल नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को सपोर्ट करता है। द नेटवर्क स्पीड स्लो डाउन एज द नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स इंक्रीजेज। अगर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को बढ़ा दिया जाए तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, और ये अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो ये डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट है। होमवर्क ये है कि आपने लर्न करना है क्लास वर्क और राइट भी करना है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।